तीन चीजें क्लियर है। हम बात करेंगे कि आर्ट्स एंड बिजनेस क्यों करें। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे आपसे, यानी आर्ट्स एंड बिजनेस क्यों करें। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, यानी हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टेड इन यूएसए इन 1959 में अमेरिका में शुरुआत हुई थी, लेकिन वहां पर 10-12 साल तक ठीक चलता रहा। लेकिन चैलेंज क्या रहा कि बहुत सारी कंपनी, मनी सर्कुलेशन वहां पर बहुत सारी आ गई, जिसकी वजह से वहां पर अमेरिका में 5-6 साल तक वो ब्रेक रहा, बंद रहा। द फेडरल ट्रेड कमीशन FTC इशूड डिसीजन इन 1979 वहां की सरकार ने परमिशन दे दिया कि मॉडल अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, रोजगार के लिए अच्छा है। तब से लेकर ये इंडस्ट्री अमेरिका में ही नहीं चल रही बल्कि पूरी दुनिया में चल रही है आज के समय। और इंडिया में कब आया था ये डायरेक्ट सेलिंग? 1994 में आया था, 1990 के दशक में आया। फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया में क्या स्कोप है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, इसको लेके कुछ आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन मैं कुछ डाटा आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आंकड़े सच बोलते हैं। कोई आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन डाटा तो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। ये कुछ डाटा आपने देखना है। 2021 से 2021 का मैं आपको दिखाना चाहूंगा, डाटा दिखाना चाहूंगा। ये कंट्री है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, कोरिया है, जर्मनी है, चाइना है, जापान है, मलेशिया, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस और इंडिया। यानी कि ये कंट्री है। और दूसरी साइड में आपने देखा होगा कि रैंक, अगर हम रैंक की बात करेंगे तो हम 12वें नंबर पर है डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस स्लाइड में वो है 3 ईयर CAGR, यानी 3 साल का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, 3 साल की जो एवरेज ग्रोथ है। इंडिया की ग्रोथ कितनी है? 15.7% ग्रोथ, यानी कि सबसे ज्यादा ग्रोथ है वर्ल्ड में। किसकी? इंडिया की। और यही वजह है, जितने भी एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो एक चीज बोल रहे हैं कि जितने भी कंट्री है अपनी अपनी ग्रोथ से आगे बढ़े और इंडिया भी अपनी ग्रोथ से आगे बढ़े, तो 2050 तक इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 होने वाली है डायरेक्ट सेलिंग। इतनी बड़ी संभावना है, इतना बड़ा फ्यूचर है आने वाले समय में। और इंडिया ने कितना कारोबार किया 2021 में? 24,545 करोड़ का टर्नओवर जनरेट किया है, सबने मिला के टोटल। तो बहुत बड़ी संभावना है अपने पास में। और इंडिया में बहुत बड़ा कारोबार इसलिए हो जाएगा, उसके कारण है। मैं कुछ को आपको कारण बताना चाहूंगा। पहला कारण है 141 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे पास। यानी कि ये जो मॉडल है कैसे काम करता? 2 चीजें हैं, प्रोडक्ट यूज करना है, अच्छा लगे दूसरों को बताना, यानी यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। हर व्यक्ति को कपड़ा चाहिए, हर व्यक्ति को खाने पीने वाली चीजें चाहिए, इसलिए हम इंडिया में बहुत बड़ा टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है, अभी नई दिल्ली 28 दिसंबर 2021 में भारत सरकार इसको रूलिंग लेके आ चुकी है। यानी जब भी किसी इंडस्ट्री के ऊपर कानून बन जाता है, रूलिंग आ जाती है, तो इंडस्ट्री बहुत आगे जाती है। ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में कोर्स भी शुरू हो चुके हैं, ये दूसरा बैच चल रहा है। यानी क्या मतलब क्या है कि अब हमारे बच्चे इस इंडस्ट्री को पढ़कर आएंगे। और अभी तो हम जब लोगों से बात करते हैं ना कि बहुत शानदार बिजनेस है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, जब हम जानकारी देते हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि मेंबर बनाने वाला सिस्टम है, जोड़ने वाला सिस्टम है। लेकिन जब बच्चे पढ़ लिख के आएंगे, उनको प्रॉपर नॉलेज होगा कि मॉडल कैसे काम करता है, किन किन देशों में कारोबार चल रहा है, इंडिया में कितना टर्नओवर आज के समय में है, और ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना, लेग सिस्टम कैसे होता है, वो सब कुछ समझ कर आएगा। इसलिए बहुत बड़ा कारोबार आने वाले समय में होने वाला है। तो ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयमेंट। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो इंडिया की जो बात करेंगे तो 141 करोड़ की आबादी हो चुकी है पॉपुलेशन, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितना हमारे पास? अभी 46.3%। जबकि जो और अगर हम कंट्री की अगर हम बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे तो 75.1% एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। यूएसए की बात करेंगे तो 71.4% है, ब्राजील की बात करेंगे तो 61.4% है। यानी सबसे कम एम्प्लॉयमेंट किसके पास में है? इंडिया के पास में है। इसलिए बहुत ज्यादा संभावना है इंडिया में इस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत बड़ा स्कोप आने वाले समय में होने वाला है। भारत में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर माहौल बदल रहा है, इसलिए अब और ज्यादा कमिटेड होने की जरूरत है, और ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत है, और ज्यादा फास्टली काम करने की जरूरत है आज के समय में। आर्ट्स से एक महान अवसर है, आर्ट्स से ग्रेट अपॉर्चुनिटी। नंबर 1 असीमित अवसर है,
अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज है, पूंजी नहीं के बराबर लगता है, लेकिन बहुत नए के बराबर में पूंजी की जरूरत होती है। कोई जोखिम नहीं, यहाँ पर रिस्क है ही नहीं बिल्कुल भी। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती यहाँ पर, फ्री। ठीक है, नेटवर्क का सहयोग मिलता है, हर आदमी एक दूसरे की मदद करता है। कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं होती यहाँ पर, कोई स्टाफ नहीं चाहिए, कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदार यहाँ पर आप बनते हैं। कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए यहाँ पर। औरत, मर्द, बुजुर्ग, विद्यार्थी कोई भी कर सकता है। हर आदमी इस बिजनेस को कर सकता है, चाहे महिला है या पुरुष है। पूरे देश में कहीं पर भी काम करने की आजादी है। खाली समय का सदुपयोग है, नए लोगों से मेलजोल, व्यक्तित्व विकास, यानी जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़ के जाना, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आज के समय में। इस बिजनेस की जो बड़ी स्ट्रेंथ है। आश्रम बिजनेस क्या है आश्रम बिजनेस? अगर हम इसकी बात करेंगे थोड़ा सा, प्लान दिखाने से पहले ज्वाइनिंग कैसे कराएं, यानी प्लान की शुरुआत कैसे करें ताकि ऑब्जेक्शन कम से कम हो, है ना। जैसा कि आप जानते हैं समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। मैं आपको 2 मिनट में आज की मीटिंग का पर्पज क्लियर करना चाहता हूँ। आप मुझे 2 मिनट ध्यान से सुन सकते हैं। आज हर कोई भाग रहा है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, लगातार भाग रहा है। दुनिया में हर आदमी कोई ना कोई सपना देखता है। हमारे 90% सपने एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे हर आदमी चाहता है कि उसके पास एक शानदार ड्रीम हो, उसके पास ड्रीम होम हो, शानदार। हर आदमी चाहता है कि शानदार लग्जरी कार उसके पास हो। हर आदमी चाहता है कि मैं अपने बच्चों को एजुकेशन एक अच्छी एजुकेशन दिलाऊं, डेबिट फ्री लाइफ, यानी हर आदमी चाहता है। फैमिली टूर, हर आदमी चाहता है कि मैं अपने परिवार के साथ फैमिली टूर पे जाऊं इंडिया में, और वर्ल्ड स्तर पर मैं घूम के जाने के प्रयास करता हर आदमी चाहता है। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इनमें से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा, लेकिन सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हम किस लिए, हमारे पास में पर्पज क्या है, लक्ष्य हमारे पास पर्पज क्या, उद्देश्य हमारे पास में क्या है। तो इनमें से कोई सा भी कारण, एक कारण जरूर आप सेलेक्ट कर लें और उसको अपना गोल बना लें। अगर ये ऐसा कर लिया आपने, तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ा हो सकता है। इसे क्या है अपॉर्चुनिटी, कैसे हम काम करते हैं। हम सब लोग काम करते हैं तो निश्चित रूप से पैसा भी आता है। पैसा आएगा तो हम लोग खर्चा करते हैं, और खर्चा करते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं? बाजार जाते हैं। यानी इस मॉडल को समझने के लिए, इस इंडस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमने बाजार की व्यवस्था को समझना है। यानी कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसको हमने समझना जरूरी होता है। हम सब लोग कस्टमर होते हैं। अपनी जरूरत का सामान हम कहाँ से लेके आते हैं? रिटेलर के यहाँ से। उसके यहाँ सामान नहीं बनता, वो होलसेलर से खरीद लेता है, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है, डिस्ट्रीब्यूटर से एजेंट से खरीद लेता है, और वो मिल से सामान प्रोडक्ट ठीक है आता है। और इसमें बहुत बड़ा काम होता है, वो आता है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। बहुत ज्यादा पैसा इस पर खर्च होता है। यानी क्या है कि 50 रुपए का प्रोडक्ट अगर मेल से बन के चलता है तो ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते लगभग डबल हो जाता है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है। यानी कि 50% पैसा 20 के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सबको पता है इस बारे में, हर आदमी जानता है निश्चित रूप से। लेकिन आज से लगभग 65-70 वर्ष पहले विकसित देशों में खरीदारी करने के एक नए तरीके का आविष्कार किया गया, जिसका नाम रखा गया DSS, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। क्या है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम? डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में मिल प्रोडक्ट तैयार करती है, सीधा डायरेक्ट ग्राहक को देती है। उसमें बीच में कंपनी ये बोलती है कि आप चल के आइए, कुछ हम चल के आते हैं। इस तरीके से पूरे भारत में आउटलेट खोल दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम पिकअप सेंटर या आश्रम वंडरवर्ल्ड, या हम ठीक है। वहां से आपको सामान प्रोडक्ट मिलता है। पहले जो सामान 50 रुपए का बनकर चलता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी 100 का ही मिलेगा। लेकिन जो बीच में क्या होता है, पैसा जो यहाँ बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था उसको हटा के 45% पैसा, यानी टैक्सेस वगैरह घटा के, ट्रांसपोर्टेशन का घटा के 45% पैसा ग्राहकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये सिंपल मॉडल है। ये वही मॉडल है जो पूरी दुनिया में आज के समय में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। और इंडिया में भी बहुत तेजी से माहौल बन रहा है इस बिजनेस को लेके। अब विकल्प हमारे पास में है, 2 ही विकल्प हमारे पास में है। किसी व्यक्ति को आप ये नहीं करें कि भाई
भी आ जाओ, नहीं, आप जानकारी दे, डिसीजन उसने लेना है। जैसे हमने डिसीजन लिया तो हर आदमी डिसीजन लेगा अपना, है ना। तो हमने क्या है कि दो विकल्प हमारे पास में है। पहला विकल्प है खरीदारी करना। आज से जो भी हम खरीदारी आज तक हमने किया है, हमने खरीदारी किया, हमारे बड़ों ने खरीदारी किया, उन्होंने खरीदारी किया, लेकिन कभी भी खरीदारी करने से पैसा नहीं आया। लेकिन अभी भी इसमें बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारे इजी डे, मेगा मार्ट वगैरह लगातार खुलते चले जा रहे हैं। लेकिन आप कहीं से भी सामान खरीदे, चाहे आप इजी डे से खरीदे, मेगा मार्ट से खरीदे, चाहे बाबा रामदेव से खरीदे, कभी भी खरीदारी करने से आपके घर में पैसा नहीं आता। लेकिन ये जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री है, ये वो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को यूज करने से और कुछ लोगों को यूज कराने से आपके घर में इनकम आ सकती है। कितनी आ सकती है? अनलिमिटेड, कोई लिमिटेशन यहाँ पर नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। बस सपना क्लियर होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस को क्यों करना चाह रहा हूँ, मुझे क्या रिवार्ड्स मिल सकता है। अगर वो सारी चीज क्लियर हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो काम करना शुरू हो जाएगा। इस 47% पैसे को लेने के लिए दो आसान काम करना है। वो आसान काम करने जो आज तक करते चले आ रहे हैं। पहला काम क्या करना है? आरसीएम पिकअप सेंटर या आरसीएम वंडरवर्ल्ड या WWQ से अपनी जरूरत का सामान खरीदना। ये कुछ बड़ा काम नहीं है, खरीदारी तो हम आज भी कर ही रहे हैं ना, तो कुछ बड़ा काम तो करना नहीं है, सिर्फ खरीदारी करनी है ना। और दूसरा काम क्या करना है? अगर बड़ी इनकम लेना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने और अपने परिवार के लिए, तो दूसरा काम क्या करना? अपने जैसे ग्राहकों का एक नेटवर्क बनाना, एक संगठन बनाना, एक टीम बनाना है। ये दूसरा काम। सिंपल दो काम आपने करने होते हैं। पहला काम क्या है? प्रोडक्ट यूज करना, ठीक है। इसको लेके हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, यानी आरसीएम उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला हमारे पास में है। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक प्रोडक्ट हमारे पास में है, ठीक है। अगर परिवार में 4-5 प्राणी भी है ना, तो महीने में कम से कम 5-7 हजार तो महीने में कंजप्शन होता ही होता है। तो यहाँ क्या करना है? हमने सबसे पहला काम करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है। अगर कुछ बड़ा करना है, निश्चित रूप से कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने लिए भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर हमने सबसे पहले एक ही काम करना है कि 100% आरसीएम प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। यानी 100% आरसीएम प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज वगैरह नहीं होना चाहिए यहाँ पर। यानी 100% करना तो 100% ही करना होता है निश्चित रूप से, ठीक है। और दूसरा काम क्या है? इसमें क्या है कि अगर हम ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं इकट्ठे, तो हम करना क्या है? सफल होने के लिए किसी भी एक क्लब में हमने एंट्री लेना होता है। किसी भी एक क्लब में, काफी सारे क्लब है, किसी भी एक क्लब में एंट्री लेना होता है। पहला क्लब है, मान लीजिए डायमंड क्लब। डायमंड क्लब का मतलब क्या होता है कि महीने की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हमने 5000 परचेज वैल्यू सेल्फ आईडी पर करना है। कुछ अपने घर में कंजप्शन हो जाएगा, कुछ हमने कुछ लोगों को रिटेल कर सकते हैं, कुछ लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं, बड़े आसानी से यहाँ पर किया जा सकता है। और इससे ऊपर भी बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं। 10,000 भी कर रहे हैं, 20,000 भी लोग करते हैं, 25,000 भी करते हैं, 50,000 भी कर रहे हैं। हर व्यक्ति कर सकता है अगर हमने ठान लिया तो, निश्चित रूप से। और अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि भाई मैं 5,000 परचेज वैल्यू नहीं कर पाऊंगा, तो दूसरा क्लब हमारे पास में है, स्थायी सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी हो 2,500, यानी प्री डायमंड क्लब। भाई देखिए, अगर 5,000 भी नहीं हो पा रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्री डायमंड क्लब में तो हो ही सकता है ना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट अपने पास में है। और मान लीजिए अगर आज किसी व्यक्ति को 2500 परचेज वैल्यू नहीं हो रहा ना, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। वो हो सकता है कि यहाँ से प्रोडक्ट नहीं को यूज कर रहे, हो सकता है कि बाजार से प्रोडक्ट यूज कर, ठीक है। तो इस पे फोकस करना है। यानी किसी भी क्लब में हमने सबसे पहले एंट्री लेनी है इस बिजनेस में सफल होने के लिए। और दूसरा क्या करना है? अगर हमने बड़ी इनकम चाहिए, क्योंकि खरीदारी करने से कुछ बहुत बड़ा नहीं हो सकता, अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो भाई अपने जैसे ग्राहकों का नेटवर्क बनाना है, यानी एक टीम खड़ी करनी है, ठीक है। यानी सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क बनाना है। सफलता की संपूर्ण तैयारी कैसे हम इसको कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला काम क्या करना होता है? 100% आरसीएम प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। फर्स्ट, कुछ बड़ा करना है, ठीक है। ये सफलता की संपूर्ण तैयारियां हैं सक्सेस होने के लिए। और दूसरा काम क्या करना है? सबसे पहले पूरा मार्केटिंग प्लान देना सीखे। यानी सबसे पहले अपने को प्लान दिखाना आना चाहिए और उसके बाद फिर हमने टीम को भी सिखाना आना चाहिए। ये दूसरा काम है। तीसरा पॉइंट हमारे पास में है, टीम में प्लानर तैयार करें। तो
डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर मैं अकेले ही प्लान मेरे को आता है तो हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता, कितना प्लान दिखा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास 100 लोग काम करने वाले हैं और 100 लोगों ने अगर 2-2 रोज भी प्लान दिखाया तो मेरे लिए कितना होगा, 200 प्लान पर डे हुआ। तो कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टीम में प्लानर तैयार करना है। और देखिए अभी से हमने पूरी तैयारी करना है। अगर सितंबर में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, टीम में ज्यादा लोग अचीवमेंट दिलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस पे काम पे ज्यादा करने की जरूरत है। क्या कि हर व्यक्ति को मार्केटिंग प्लान दिखाना आना चाहिए, उसके पास में कुछ टूल्स वगैरह होना चाहिए, उसके पास में मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, उसके पास में ये कुछ टूल्स वगैरह होना चाहिए, उसके पास में ये फाइल वगैरह भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने पास में होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा काम क्या करना है, प्लानर तैयार करने। ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। बड़ा इनकम लेने के लिए जरूरी है कि आपने टीम तैयार करनी है और उनको सिखाना भी जरूरी है। अगला है हमारे पास प्रतिदिन होम मीटिंग करें, पर डे। ठीक है, अगर हम पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो कम से कम मिनिमम 2 प्लान पर डे करना ही जरूरी है। 2 प्लान पर डे, और 30 दिन होता है भाई महीने में, तो 30 × 2 यानी 60 प्लान पर मंथ होना चाहिए। अगर 60 से कम हो रहा है तो इसका मतलब बात नहीं बनेगी। और अगर फुल टाइम कर रहे हैं हम इस बिजनेस को तो कम से कम पर डे कम से कम 10 प्लान जरूरी चाहिए अगर आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो। और शाम को क्या करना है, आप 1-to-1 प्लान दिखाएं, कुछ भी करें, लेकिन शाम को किसी घर पे बैठे हुए एक होम मीटिंग करें, ताकि वो कम से कम, होम मीटिंग का मतलब है कि 2 से 4 लोग वहां पर बैठे हुए हों, उनको आप इंफॉर्मेशन दें। कोई से 5 प्रोडक्ट के स्पेशलिस्ट होने, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ रिटेलिंग करना चाहते हैं, कुछ क्लब में एंट्री लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है क्या कि बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास में है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का प्रोडक्ट है। उसमें से जो प्रोडक्ट सबसे बढ़िया आपको लग रहे हैं उनमें से 5 प्रोडक्ट के स्पेशलिस्ट बने, प्रॉपर नॉलेज लें, पूरी जानकारी लें, ताकि हम दूसरों को आप शेयर कर सकते हैं और प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट है हमारे पास में, इस पे पूरी तैयारी करनी, पूरी जबरदस्त तरीके से इसको नोट कर ले बिल्कुल भी। यही हमारा काम है, सफलता की संपूर्ण तैयारी, इतना हमने काम करना है। बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए रोजाना प्लान दिखाना है। प्लान दिखाएं, प्रोडक्ट शेयर करें, यानी डेली वर्किंग इज द मेन वे। मेन रास्ता क्या है सक्सेस होने का, डेली वर्किंग। और दुनिया में जो भी लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, वो डेली काम करते हैं ना। अगर हम जॉब की बात करें तो डेली आदमी ड्यूटी जाता है काम करने के लिए। अगर हम दुकानदार की बात करें तो डेली दुकान पे जाता है। अगर हम किसी प्रोफेशन में हैं, हम डेली काम करते हैं तो पैसा आता है। तो जरूरी करना क्या है कि अगर वास्तव में कुछ बड़ा करना है, अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से क्या करना पड़ेगा, हमें डेली काम करना पड़ेगा। डेली वर्किंग बहुत जरूरी है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। और अगला क्या है, बनाओ वाइटल से हमने फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। छोटे छोटे टारगेट अचीव करा के, उनको सेलिब्रेट करके हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। छोटे छोटे टारगेट अचीव करेंगे, उनको सेलिब्रेट करेंगे, फिर अगले स्टेप पर लेके जाएंगे। इस तरीके से हम बड़ी टीम अपनी खड़ी कर सकते हैं आप लोग। और 21 गोल्डन रूल्स है जिनको नियमों का पालन करना ही करना जरूरी है सफल होने के लिए। पहले क्या है, 6 बेसिक फॉलो करना है, 8 कोर स्टेप्स को फॉलो करना है, 7 कार्डिनल रूल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये भी बिल्कुल आपके पास में लिखा होना चाहिए। 21 गोल्डन रूल्स को फॉलो अगर आपने कर लिया तो कोई ताकत नहीं है कि आप इस बिजनेस में बहुत स्टार रूबी और डायमंड तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, ये बिल्कुल श्योर है, आप जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिए आप 21 गोल्डन स्टेप्स हमारे पास में। यानी करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, हमने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया। जैसे ही किसी व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया तो क्या करना पड़ेगा, हमने 15 दिन के भीतर उसके साथ 3 बार मीटिंग करें। 3 बार मीटिंग करें। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति को आपने ज्वाइन करा दिया तो कितना काम हुआ आपका, 10% काम। 90% काम क्या है, स्टार्टअप, उसको ठीक शुरुआत कराना बिजनेस का। तो अगर आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया तो हमने क्या करना है, 15 दिन के भीतर आपने उसको 3 बार मीटिंग करना है, उसको इसको दोबारा से प्लान दिखाना है। क्योंकि पहली बार जब उस बंदे ने प्लान देखा था ना तो डिस्टर्ब था, वो पता नहीं मेरे को कहीं पैसे तो नहीं ले लेंगे, है ना, पता नहीं कैसी कंपनी, तो बहुत सारे दिमाग में चलता रहता है। लेकिन जब उसने ज्वाइनिंग ले लिया
तो वो ध्यान से अपनी जो सिस्टम है इसको जरूर देखेगा। तो हमने क्या करना, सबसे पहले प्लान दिखाना है, कमीशन कैसे आएगा, ठीक है, टीम कैसे खड़ी करनी है, तो आपने प्रॉपर जानकारी इसमें पूरी देनी है। और कमीशन कैसे आएगा वो पूरा कंप्लीट आप जानकारी दें। और अगर वो बंदा करना चाहता है, कुछ आगे बढ़ना चाहता है, उसके पास समय भी है, वो समय निकालने के लिए तैयार है 2-3 घंटे रोज, ठीक है, उसकी सोच बड़ी है, वो सीखने के लिए तैयार है, तो फिर आपने क्या करना है, उनका स्टार्टअप कराना है। कैसे, यानी कि उस तरीके से समझ लीजिए जैसे छत पर हम जाते हैं सीढ़ियों के माध्यम से, स्टेप बाय स्टेप, है ना, छत पर जाने के लिए सीढ़ियां होती है स्टेप बाय स्टेप। उसी तरीके से इस बिजनेस में पहला स्टेप है बिगिनर। फर्स्ट स्टेप क्या है, बिगिनर। बिगिनर के लिए टोटल बिजनेस कितना होना चाहिए आपका, सेल्फ आईडी पे मिला के A लैख, B लैख, C लैख जो भी अपना ग्रुप खड़ा करा किया, अपने टोटल मिलकर कितना होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए आपका। और छोटे लेग में और सेल्फ आईडी पे मिला के 5,000 अगर आपने बिजनेस जनरेट कर लिया तो आपका फर्स्ट अचीव हो जाता है बिगिनर, ठीक है। और जिन लोगों ने शुरू किया इस बिजनेस को स्टार्टिंग पीरियड में, उन्होंने भी यहीं से शुरुआत किया था सर, और कहां तक पहुंचे, वो डायमंड तक पहुंचे। तो बिल्कुल ये प्रूवल सिस्टम है, पहुंच चुके हैं वहां तक, लोग स्टार डायमंड तक पहुंच चुके हैं। और अगर हमने आज शुरुआत किया तो हम भी वहां पहुंचेंगे निश्चित रूप से, गारंटेड, बशर्ते अगर हमने सही तरीके से सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने फोकस किया तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले हमने क्या करना है, बिगिनर अचीव कराना है किसी बंदे को जो करना चाहता है, लेकिन मदद करनी है, उसकी हेल्प करनी है, लेकिन गलत तरीके से हेल्प नहीं करनी। गलत तरीका का मतलब क्या होता है कि आपने लिस्ट में से, अपनी लिस्ट में से ज्वाइनिंग करा के उसके नीचे ज्वाइनिंग लगा देना, वो रॉन्ग तरीका है, गलत तरीका है। या उसको बिजनेस ओनली में आपने जनरेट कर दिया, वो भी गलत तरीका है। अगर वो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले उसकी लिस्ट बनवानी है, 50 लोगों की उसकी लिस्ट बनवाना है, ठीक है। कहाँ की टीम आपकी, कहाँ के लोग हैं, कहाँ वो टीम खड़ी करना चाहता है, कहाँ पिकअप सेंटर की सुविधा है, ये सारा चेक करने के बाद आपने क्या करना, उनके 10-20 लोगों को प्लान दिखाना है उसकी लिस्ट में से। अगर उसकी लिस्ट में से ज्वाइनिंग आएगी तो आपका ग्रो बहुत तेज, टीम आपकी ग्रो तेज से होनी शुरू हो जाएगी। तो हमने ऐसा काम करना है। और जब आपकी हेल्प करेंगे, और दूसरा चीज क्या करना है कि बिगनर तक जब उसका बंदा बिजनेस 1000 परचेज वैल्यू अगर हो जाए तब तक क्या करना पड़ेगा, हमने उसके नीचे 5 से 10 ज्वाइनिंग आ जावे, उनको प्लानर तैयार कर दे, बिल्कुल उनको प्लान दिखाना भी आना चाहिए, उसको जूम मीटिंग भी ऐप डाउनलोड कराना चाहिए उनको, और उनको प्लान दिखाना भी आना चाहिए। नहीं, छोटी छोटी एक्टिविटी सारी चीजें उसके पास हो जाना चाहिए। 2-4 मीटिंग अटेंड कर ले, प्लान दिखाना शुरू हो जाए, ठीक है, कमीशन कैसा आ जाए, कैसा आता है वो भी सब चेक कर ले, तो फिर ये बंदा रुकने वाला नहीं, फिर तो ये स्टार डायमंड तक ही पहुंचेगा सर। अगला स्टेप क्या करना है, जाने के लिए स्टार्टर पे जाना है। स्टार्टर पे जाने के लिए जो बंदा बिगनर पर पहुंचा है, आपने चीज सिखाना है। क्या सिखाना है कि आपकी 2 ग्रुप है, मिनिमम 2 ग्रुप सभी की होती है, ठीक है। कुछ लोग तो हैं इसीलिए तो आप बिगनर पर पहुंचे, आपने 20,000 बिजनेस जनरेट कर दिया, तो कुछ एक बंदे को इधर सेलेक्ट करना है जो करना चाहता है, और दूसरे बंदे को इधर सेलेक्ट करना जो करना चाहता है, और उनकी हेल्प करनी, मदद गलत तरीके से नहीं करनी, यानी साथ में जाकर उनको प्लान दिखाना लिस्ट बनवा के। तो ये इस तरीके की टीम खड़ी हो जाएगी। जब इस बंदे का भी बिगनर का हो जाएगा, इस बंदे का भी बिगनर का हो जाएगा, यानी 20,000 इधर से आएगा और 20,000 इधर से आ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 40,000 का हो जाएगा। और आपका स्टेप कौन सा हो जाएगा, स्टार्टर का, 40,000 बिजनेस हो टोटल। यानी हमने काम क्या करना है, 2 चीजों में ज्यादा ताकत लगानी है, बिगनर और स्टार्टर। अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिगनर अचीव कराना है, स्टार्टर अचीव कराना है, उनको सेलिब्रेट करना, उनको सिखाना है, सिस्टम के बारे में जानकारी उनको देना है, और उनको प्लानर तैयार करना है। अगर हम लोगों को इन 2 स्टेप तक भी हमने लोगों को प्लानर तैयार कर दिए, तो ये बंदा बैक टू बेसिक, वापस नहीं आएगा, ये सीधा डायमंड तक पहुंचेगा। लेकिन अभी तक गलत क्या हो रहा है हमारे साथ में, क्या गलत हो रहा है कि हम लेवल तो हमने अचीव करा दिया, ओपनर का भी हो गया, ईगल का भी हो गया, रनर का भी दिला दिया, लेकिन उस बंदे को सिस्टम के अकॉर्डिंग सही तरीके से उसको प्लान दिखाना नहीं आता अभी तक। तो इसलिए हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे। और वही आदमी निगेटिविटी की बात करना शुरू कर देता है कि जी बिजनेस तो बेकार है, सिस्टम तो बेकार है, मैं तो आगे नहीं बढ़ पा रहा, बिजनेस तो खराब है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इस बिजनेस में काम करना है, और पूरी तैयारियां यही चीज करनी है। सितंबर तक बहुत बड़ा करने के लिए अगर आप टेक्निकल की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक ही तरीका है, प्लानर तैयार करें।
और प्लानर तैयार भी करें, और तभी प्लानर तैयार होंगे आपकी टीम में जब आप संख्या बढ़ाएं, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ा दें। नंबर ऑफ ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ानी है और उसमें कुछ लोगों को ट्रेन करना है और छोटे छोटे अचीवमेंट दिलाने हैं, बिगिनर का, स्टार्टर का, ओपनर का, और उनको सेलिब्रेट करना है। तो सितंबर में जाके हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं सर। आप लोगों से मेरी बात को ध्यान से आपने सुना।